जय हिंद मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 20 के 1 नंबर और 2 नंबर को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में टोटल क्या को सवाल है, 2 को सवाल है। इस वीडियो में हम लोग दोनों सवाल को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 20 के 1 नंबर में सवाल में लिख देता हूँ। 1 नंबर में है 100 और 200 के मध्य, 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच, 100 से 200 तक नहीं, 100 और 200 के बीच यानी 100 और 200 को छोड़कर के मध्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी इसके बीच जितने भी संख्या आते हैं सभी संख्या का योग आप ज्ञात करिए। लेकिन इस संख्या जो दिया गया है इसको आप नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोल रहा है इसके बीच, इससे इस तक बोलेगा तब हम लोग उस संख्या को भी लेंगे। ठीक है, तो 100 है तो हम लोग मान लेते हैं 101, 102, 103, डॉट डॉट, इसी तरह से कितना लास्ट में क्या बोल रहा है 200 के बीच। तो 200 के बीच में क्या आ जाएगा 199। ठीक है, 199 क्या बोल रहा है का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें। इस सवाल का ये मतलब हुआ मेरे भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग योग ज्ञात कर लेते हैं। सिंपल सा आसान सवाल है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 101, d बराबर एक T2 माइनस T1, 102 में से 101 घटा दीजिए, 102 माइनस 101, तो D बराबर हो जाएगा आपका कितना 1। उनके बाद ये क्या है Tn, जो लास्ट में होता है वो क्या होता है Tn होता है। तो यहाँ दीजिए Tn बराबर क्या 199। ये बोल रहा है आप इन सब का योग ज्ञात करिए यानी Sn ज्ञात करिए। Sn तो हमें ज्ञात करना जो है, तो Sn ज्ञात करने के लिए हमें क्या सब चाहिए। देखिए Sn ज्ञात करने के लिए हमें A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए। मैं सूत्र ही लिख देता हूँ तब समझने में आसानी होगी। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू D, यही चाहिए ना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें तो n का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो n 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, हमें n का मान नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हमें n का मान निकालना होगा तब ना इन सभी पदों का योग निकलेगा मेरे भाई। तो चलिए n के मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे Tn बराबर सूत्र दिया गया है, Tn बराबर मान दिया गया है। Tn बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू D। तो मान हम लोग बैठा देते हैं। Tn के जगह पे क्या है 199 बराबर a का मान क्या है मेरे भाई 101 प्लस में n-1 इंटू D का मान क्या है 1, तो 1 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए 199 बराबर 101 प्लस में n गुना 1, n-1 गुना प्लस 1 तो -1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए 199 बराबर इस साइड ले आइए। देखिए 100 में से 1 जाएगा, 101 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 100 प्लस में n, 100 प्लस में क्या n मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा n बराबर यहाँ पे 199 है, क्या है 199 है। इसको इस साइड ले आइए। एक इसमें ना हम छोटा सा मिस्टेक कर दिए भाई। ठीक है, सवाल जो है, सवाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सवाल है आपका 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करिए। दोनों में बोल रहा है सभी विषम संख्या डालिए मेरे भाई। विषम विषम होगा तो फिर 102 तो नहीं होगा, 103 हो जाएगा, 103 हो जाएगा तो फिर 103, 104 नहीं होगा, 105 हो जाएगा। तब यहाँ हो जाएगा क्या 103 माइनस 101, तो D का मान आ जाएगा 2। तो D के जितना भी मान रखे वहाँ क्या रखना होगा मेरे भाई 2। तो 2n प्लस में क्या माइनस में क्या हो जाएगा 2। तो अब बताइए 100 यहाँ पे कितना है 101 अब प्लस 2n माइनस में 2, 101 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 99। यहाँ क्या बच जाएगा मेरे भाई, देखिए n बराबर यहाँ जब हम लोग क्या हैं 101 में से क्या घटाएंगे, यहाँ पर 101 में से हम लोग घटाएंगे यहाँ पर आपका 2, हो जाएगा आपका कितना 99। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 99 प्लस में n। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है 199 प्लस में क्या है मेरे भाई 99 बराबर किस रहेगा तो 99। तो n बराबर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, n बराबर में 100 आ जाएगा। एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ n बराबर 100 आया है तो 100 ही आएगा ना मेरे भाई, n का मान आ गया 100। ठीक है, यहाँ पे है मेरे भाई 2n, 2n तो 2n देंगे ना यहाँ पर,
जब 2n दे देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, n बराबर 100/2 कट के क्या आ जाएगा 50। तो n का मान आ गया आपका 50। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे मेरे भाई, एस एन बराबर क्या होता है a प्लस 2a, सूत्र गलती लगा रहे हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, अब देखिए एस एन, तो s के जगह पे s, n के जगह पे 50 बराबर 50/2 इंटू में मेरे भाई 2 गुना a का मान 101, ठीक, अब प्लस में n-1, n का मान मेरे भाई 50 माइनस में 1, d का मान मेरे भाई 2, तो 2 अकोष्ट बंद कर दीजिए। अब देखिए S50 बराबर कट जाएगा 25 बार में, तो 25 इंटू 101 गुना 2 क्या हो जाएगा 202, अब प्लस में 49 गुना में मेरे भाई 2। ठीक है, अब देखिए S50 बराबर 25 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 202, अब प्लस में मेरे भाई क्या 49 गुना 2, 9 दूना 18, और 4 दूना 8, 9, 198 केवल 98, तो हो जाएगा S50 बराबर क्या 25 गुना, जोड़ दीजिए दोनों को, 198 है और 2 है, जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 300। ठीक है, तो S50 बराबर 300 गुना 25 करेंगे तो 0 का 0, 25 दिया 75, क्या हो जाएगा 7500। तो आंसर मेरे भाई 7500 है S50 का। मैं देख लेता हूँ आंसर, हाँ S50 का जो आंसर है मेरे भाई 7500 है, यानी कि हम लोग का ये बनाया हुआ बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं 20 के 2 नंबर को। ठीक है, 20 के 2 नंबर में सवाल देखिए क्या बोल रही, बोल रहा है 1 और 2001 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। यानी यहाँ से यहाँ तक की, इसमें सोचिएगा वो क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की, तो हमें इसमें 1 भी लेना है और क्या, और 2001 भी लेना है। मेरे बात को समझ गए ना भाई, 1 भी लेना है 2001 भी लेना है, तो लिख लेते हैं हम लोग 1 कोमा विषम संख्या बोल रहा है मेरे भाई, देखिए तो हाँ सभी विषम बोल रहा है, तो 3 ले लेंगे, 3 के बाद 5 ले लेंगे, 5 के बाद 7 ले लेंगे, इसी तरह से कहाँ तक ले लेंगे मेरे भाई 2001 तक ले लेंगे। तो a बराबर आ जाएगा हम लोग का 1, d बराबर आ जाएगा T2 माइनस T1, तो 3 माइनस 1 लिख देते हैं, 3 माइनस 1 बराबर में 2, और Tn बराबर दिया गया है कितना मेरे भाई 2001, और मेरे भाई ज्ञात क्या करना है Sn बराबर, दिख रहा होगा आप लोग को, सॉरी अब दिख रहा होगा, Tn बराबर 2001, यहाँ पे देखिए दिया गया है, अंतिम पद जितना वही हुआ ना, तो Sn हम लोग को ज्ञात करना है। Sn ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए मेरे भाई वो चाहिए n का मान, क्योंकि Sn में n का मान देखिए Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। देखिए a का मान यहाँ पे है और देखिए d का भी मान यहाँ पे आपको 2 है, ठीक है, लेकिन n का मान नहीं है, तो चलिए हम लोग n का मान निकाल लेंगे। मान दिया क्या गया है Tn का, तो Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो Tn का मान कितना है मेरे भाई, दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा होगा, सॉरी अब दिख रहा होगा, Tn का मान है 2001, तो 2001 बराबर a का मान कितना है मेरे भाई 1, प्लस में n-1 का मान तो न है तो n-1 ही रखेंगे, और d का मान मेरे भाई यहाँ देखिए 2 है d का मान, तो हम लोग दे देंगे यहाँ पे गुना में 2। ठीक है, तो 2001 बराबर में क्या 1 है तो 1 प्लस में 2n माइनस में 2 से गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए 2001 बराबर में क्या, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो 2n माइनस में क्या हो जाएगा 1, इस 1 को बराबर के इस साइड ले आइए, 2n बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 2001, ये 1 माइनस में है बराबर के साइड रहेगा तो प्लस में आ जाएगा, 2n बराबर क्या हो जाएगा 2002। ठीक है, अब देखिए 2002 हो गया, तो n बराबर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2002/2 कट जाएगा, तो कटेगा एक बार में 2 0 0 फिर से एक बार में 2, यानी कि n बराबर हो जाएगा आपका 1001, ये n का मान हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Sn बराबर, जो कि सूत्र मैं यहाँ लिख चुका हूँ, क्या n/2, यानी 1001/2 इंटू क्या 2a प्लस में n-1, n का मान 1001 माइनस 1 इंटू d का मान मेरे भाई, d का मान देखिए यहाँ पर 2, तो 2 दे के हम लोग घेर देंगे। ठीक है, अब देखिए Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर में हो जाएगा मेरे भाई आपका Sn मत रखिए, Sn के जगह क्या मेरे भाई 1001 रखिए। ठीक है,
S1001 बराबर क्या 1001/2 इंटू 2 गुना ए का मान देखिए तो मेरे भाई कितना है, यहाँ पर देखिए ए का मान है 1 प्लस में n-1, यहाँ क्या हो जाएगा 1001 माइनस 1 तो 1000, 1000 3 को जीरो दीजिए, गुना में क्या है मेरे भाई 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा S1001 बराबर में, कॉपी थोड़ा सा टीढ़ा है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं उससे, यहाँ पे क्या है देखते हैं हम लोग 1001 बटे में 2 गुना में क्या हो जाएगा मेरे भाई 2, अब प्लस में है मेरे भाई यहाँ तो कोष्ट में दीजिए, प्लस में क्या है 1000 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 2000। ठीक है, अब देखिए अब होगा हम लोग का S1000 बड़ा 1001 मेरे भाई 1001 बराबर में 1001 बटे 2 गुना में यहाँ 2000 है, हाँ 2000 है, 200 नहीं है 2000 है, तो 2000 प्लस में 2 तो क्या हो जाएगा 2002 हो जाएगा ना, हाँ 2002 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर समझिए S1001 बराबर कटेगा, कट जाएगा, काटिए तो दुक्का 2 0 0 दुक्का 2 1001 1001 गुना 1001 तो हो जाएगा आपका S1001 बराबर गुना करिए 1001 गुना मेरे भाई 1001 गुना करिए 1 से 1001 जीरो से करेंगे तो 0 0 0 और 0, फिर हम 0 से करेंगे तो 0 0 0 0, 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ छोड़िए यहाँ 1 0 0 1 देखिए 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 यही होगा आंसर आपका क्या 1 0 2 0 1। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ मेरे भाई, एक बार 20 का 2 नंबर 1 0 2 2 0 1 0 2 और 0 1, हाँ आंसर मेरे भाई सही है, यही होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर अतः 1 और 2001 तक के सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा 1 0 2 और 0 1, यही होगा आपका आंसर। क्या नंबर का, ये आंसर हो गया मेरे भाई हम लोग का 20 का 2 नंबर का। तो इस वीडियो में हम लोग 20 के 1 नंबर और 20 के 2 नंबर दोनों को हल कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।